हेलो गाइस, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका अच्छे सर और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी टॉपिक को जब आप समझते हैं तो उसका जो मेन हेडिंग होता है वो उस टॉपिक पर बेस्ड होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्ड है हमारी हेडिंग में रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का पहले मीनिंग समझते हैं कि क्या है रेड ऑक्स। बच्चों ये जो रेडॉक्स है ये आपका दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक होगा आपका रेड प्लस दूसरा हो गया ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स क्या बनाएगा? रेडॉक्स। अब ये रेड का मतलब यहाँ पे लाल से है या फिर ऑक्स का मतलब यहाँ पे बैल से है? नहीं, ये जो रेड है ये आपका कहाँ से आया है? ये आया है रिडक्शन से। और जो आपका ऑक्स है ये आया आपका ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन। अब यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इस पर मैं पहले ही अपना पूरा वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, उसमें जा करके आप वॉच करो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर ये छोटी सी डिफिनेशन मैंने बना के लिख दी थी, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए। चलो अब हम रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल उठाते हैं। यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ में आपका रिडक्शन भी हो रहा हो। तो कैसे इसको हम देखेंगे, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एरो, ये बनाएगा कॉपर प्लस H2O। बच्चों ध्यान से ये देखना है यहाँ पे कि पहले इसको चेक करो कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है या नहीं है। अगर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे तब ये क्या होगा? हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे देखेंगे? अब आप जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है जो आपका, यानी कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। जबकि यहाँ पर कॉपर कैसा है? सिंगल है, अकेला ही रह गया बेचारा, इसका ऑक्सीजन कहीं चला गया, रिमूव हो गया है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर कॉपर अकेला है, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ का ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तब तो ये अकेला रह गया है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। चलिए ये तो हो गया है रिडक्शन। अब बात करते हैं इस पे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कोई और डिफरेंट आइटम जुड़ा है? नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, आप तो कहोगे कि दो हाइड्रोजन है बट वो एक जैसे हैं दोनों H2, तो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम तो नहीं है ना। जबकि यहाँ पर जरा देखो आप, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ गया आकर के, यानी ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो रहा है भाई। H2 प्लस O एरो बनाओ, H2O लिख दो, तब तो बनेगा ना H2O। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह से आपको एक रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ चेक करके इनमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका रिडक्शन हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो वो हमेशा रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का कभी नहीं होता है। भाई देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिड्यूज हो जाना, कम हो जाना। इसमें से ऑक्सीजन कम हुआ है तो ऑक्सीजन इसमें से कम हो रहा है, तब तो ये फाइनली बन रहा है, तो इसका होगा रिडक्शन, इसका कभी नहीं होगा। या फिर ये हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कोई चीज़ आकर के ऐड हुई है, बाद में ये हमको मिला है, तो भाई इसमें ऐड हुआ है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो हमेशा रिएक्टेंट का होता है। आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओ एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका या इसका, तो आपका आंसर क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड का। आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का या फिर वाटर का, तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन का। तो ये बहुत आसान सा है बच्चों, बहुत मुश्किल सा नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है NO प्लस CO, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, NO
O प्लस CO एरो, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका N2 प्लस CO2। इसको भी चेक करो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। भाई देखिए यहाँ पर क्या क्या है, N प्लस O, N है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ N2 दिख रहा है। आप कहोगे यहाँ पर भी तो आपका एक नाइट्रोजन बढ़ गया है, अरे बढ़ जाने दो ना, सेम टाइप ऑफ है ना, डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ है कि एक ऑक्सीजन आपका रिमूव हो गया है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। तो इस NO का इस N2 में रिडक्शन हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ओनली 1, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 2 लगे हैं। यानी एक ऑक्सीजन इसमें आकर के कहीं बाहर से ऐड हुआ होगा, कुछ इस तरीके से CO2 बन गया है हमारा। मैं खाली बता रहा हूँ आपको, यानी CO प्लस O तो CO2 बना लिया इसने आकर के। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो इस CO का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चों आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है या इसका हो रहा है या इनका किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसका, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत आसान सा है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतने आसानी से समझा दिया है तो ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो घर पे, NCERT की बुक में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं उस सबको करके देखो।